नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ट्रेंडिंग स्टॉक्स में। कल 19 जून वेडनेसडे का दिन, कल के दिन के लिए हमने कुछ स्विंग ट्रेड्स को आइडेंटिफाई किया है, कुछ स्टॉक्स को आइडेंटिफाई किया है जिनको आप कल स्विंग ट्रेडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से स्टडी कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और ये सारे स्टॉक्स को डिस्कस करते हैं और इसमें किस पॉइंट पर एंट्री लेनी चाहिए, क्यों इनको सिलेक्ट किया, वो सारी चीजें समझने की कोशिश करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिएगा और हमारे कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने सेबी रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर ले लीजिएगा। हमारे वीडियोस को सिर्फ एजुकेशन पर्पज से ही आप देखने की कोशिश कीजिएगा। तो पहला स्टॉक जो हमने आइडेंटिफाई किया वो है इंडियन बैंक। इंडियन बैंक को हमने वीकली टाइम फ्रेम पर क्यों आइडेंटिफाई किया है वो समझने की कोशिश करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि इंडियन बैंक एक परफेक्टली ट्रेंडिंग स्टॉक है और मोटा मोटी ये स्टॉक अपने सिर्फ 20 वीक मूविंग एवरेज, मतलब ये जो येलो वाली लाइन है उसी के ऊपर सपोर्ट लेकर के बाउंस करता रहता है। अभी भी स्टॉक एग्जैक्टली उसी के आसपास में कहीं पर आ रहा है, 2 वीक से वहीं पर ओवर कर रहा है। 540 का करंट प्राइस है, 522 इसका 20 वीक मूविंग एवरेज है। तो हम क्या करेंगे, इसको 20 वीक मूविंग एवरेज पर पकड़ने की कोशिश करेंगे क्योंकि वहां से ये स्टॉक बाउंस बैक करता है। आप देख सकते हैं यहाँ पर ऐसा किया है स्टॉक ने, यहाँ पर भी सेम किया है, यहाँ पर पूरा महीने 1.5 महीने तक यही पैटर्न लगाया। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं, यहाँ पर भी देख सकते हैं, यहाँ पर भी आपको पैटर्न दिख रहा है। जितना भी स्टॉक के पास में जाएंगे आपको सेम पैटर्न हर जगह पर दिखता हुआ बनता हुआ दिखाई देगा और इसी रीजन से हमने इसको सिलेक्ट किया है। ये जो लेवल है इसके आसपास में आए वहां पर हम बाइंग करने की कोशिश करेंगे, ये जो रेंज है उस रेंज के अंदर में। तो लेवल्स इसके नोट कर लीजिए। 522 जो इसका 20 वीक मूविंग एवरेज है, 522 से लेकर के 530 के बीच में कहीं पर भी बाइंग करने की कोशिश करेंगे। 5% का टारगेट लगाएंगे और 517 का स्टॉप लॉस लगा करके आप इस स्टॉक को वॉच लिस्ट पे लगाइए और स्टडी करते रहिए। दूसरा स्टॉक है आईआरबी इंफ्रास्ट्रक्चर। आईआरबी इंफ्रास्ट्रक्चर हमने क्यों सिलेक्ट किया वो देख लेते हैं। तो ये भी एक परफेक्टली ट्रेंडिंग स्टॉक है और आप देख सकते हैं कि ये स्टॉक अभी काफी टाइम से अपने 20 वीक मूविंग एवरेज के पास में आता है, वहां से बाउंस बैक लेता है और ऊपर की तरफ भागता है। ये 3-4 बार इस स्टॉक ने ये पैटर्न को कंप्लीट करके दिखाया। अभी भी करंटली एग्जैक्टली स्टॉक उसी लेवल के आसपास में घूम रहा है जो उसका 20 वीक मूविंग एवरेज है, विच इज 64 रुपीज जैसा समझ लीजिए राउंड फिगर। तो 64 के आसपास में हम इसको बाइंग करने की कोशिश करेंगे क्योंकि ये स्टॉक उसी पैटर्न पे चलता है और 20 वीक मूविंग एवरेज से ही बाउंस बैक करके ऊपर भागता है। तो लेवल्स इसके नोट कर लीजिए, 63.90 से लेकर के 65 के बीच में कहीं पर भी इसमें बाइंग करने की, एंट्री करने की कोशिश करेंगे। 5% का टारगेट रहेगा और स्टॉप लॉस हम लगाएंगे 63.30 के नीचे। 1:5 का रिस्क रिवॉर्ड रहेगा यहाँ पर और इस स्टॉप लॉस के साथ में आप इसको वॉच लिस्ट पे लगाइए और इस स्टॉक को आराम से स्टडी करते रहिए और सीखते रहिए। तीसरा स्टॉक हमने जो आइडेंटिफाई किया है वो है इप्का लेबोरेटरीज। इप्का लेबोरेटरीज क्यों सिलेक्ट किया वो देख लीजिए। तो इप्का लेबोरेटरी एक वैसे तो ट्रेंडिंग स्टॉक है, ठीक है, बीच में काफी टाइम के कंसोलिडेशन के बाद में अभी अप ट्रेंड अपना पकड़ रहा है और जब स्टॉक बहुत टाइम तक अपने एक अप ट्रेंड में रहता है, आप देख सकते हैं कि ये लेवल से स्टॉक ने एक सीधा सीधा जर्नी यहाँ तक का लगा है। जब इतना लंबा जर्नी किसी स्टॉक का लगता है तो बेसिकली ये होता है, ये स्टॉक थोड़ा सा एग्जॉस्ट हो जाता है और अपने 50 वीक मूविंग एवरेज, मतलब ये जो ब्लैक लाइन है उसके पास आने की कोशिश करता है। यहाँ पर भी आप देख रहे थे कि ये स्टॉक इलेक्शन के वीक में एक बार नीचे आया, फिर ऊपर चला गया, लेकिन ये ऊपर भागा नहीं है, ये अभी भी इस रेंज में फंसा हुआ है। आप देख सकते हैं एक हल्का सा पैटर्न कुछ इस तरीके से बनता हुआ, यहाँ से ऊपर गया, फिर अब ये वापस आने की कोशिश कर रहा है और ये अपने 50 वीक मूविंग एवरेज को डेफिनेटली कहीं यहाँ पर आकर के टच करने की कोशिश करेगा, समवेयर ओवर हियर, और वहीं पर हम इसमें बाइंग करने की कोशिश करेंगे। और फिर स्टॉक कुछ नहीं करेगा, स्टॉक सिर्फ इतना सा करेगा कि अपने 50 वीक मूविंग एवरेज को टच करेगा और फिर वहां से अपनी 20 वीक मूविंग एवरेज को टच करने की वापस से कोशिश करेगा और इतनी सी जो मूवमेंट होगी उसमें हमारा 5% का टारगेट आराम से यहाँ पर निकल जाएगा। तो इसका जो 50 वीक मूविंग एवरेज है 11117, उसके आसपास में हम बाइंग करने की कोशिश करेंगे। तो 1118 से लेकर के 1140 के बीच में आप कहीं पर भी एंट्री कर सकते हैं। जितना लोअर डीपर एंट्री करेंगे उतना स्टॉप लॉस आप डीपर लगा सकते हो और आपके लिए इजी रहेगा। तो यहाँ पर एंट्री करेंगे, 5% का टारगेट लगाएंगे और स्टॉप लॉस, मैंने स्टॉप लॉस यहाँ पर गलत लिखा है, तो स्टॉप लॉस आप इसमें लगाइएगा 1108 रुपीज का, 1% नीचे लगा लीजिए। तो 1108 या तो जो भी आपका एंट्री प्राइस है उसके नीचे 1% का लगाइए। स्टॉप लॉस आपका 118 के नीचे डेफिनेटली होना चाहिए क्योंकि 50 वीक मूविंग एवरेज आपका बन रहा है 1117 के आसपास में।
तो उससे नीचे डीपर एंट्री होगी तो डीपर स्टॉप लॉस लगाएंगे, बट उसके ऊपर तो आपका स्टॉप लॉस किसी भी हालत में लगना नहीं चाहिए, क्योंकि 50 वीक मूविंग एवरेज को ये कभी भी आकर के टेस्ट कर सकता है। तो 1108 वुड बी अ गुड लेवल स्टॉप लॉस लगाने के लिए, और उसके बाद आप इसको वॉच लिस्ट पे लगाइए और स्टॉक को स्टडी करते रहिए। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आ रहा है, समझ में आ रहा है कि हमने स्टॉक्स को क्यों आइडेंटिफाई किया स्विंग ट्रेडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, और यही लर्निंग आप सीखते रहिए और स्टॉक्स में प्रैक्टिस करते रहिए। इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने सेबी रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर लीजिए। हमारे कंटेंट को सिर्फ एजुकेशनल पर्पज से ही आप कंसिडर कीजिएगा। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट ट्रेडिंग डे टुमारो।